हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ट्रेड गाइड में। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी कि 28 मार्च के लिए। कल मार्च सीरीज की एंड भी है, निफ्टी की एक्सपायरी डे भी है, तो कल मार्केट मैक्सिमम वोलेटिलिटी रह सकता है। आज जो मार्केट की मूवमेंट हुआ था वो पॉजिटिव साइड में मूव हुआ है, और हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिए थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, दोनों ही सपोर्ट को वो रेस्पेक्ट किया और रेजिस्टेंस पर भी वो रेस्पेक्ट हुआ। मैंने बताया था सपोर्ट पर आप बाय करना है, रेजिस्टेंस पर आपको सेल करना है। अगर आप उसी के हिसाब से नोट डाउन करके ट्रेड किए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप प्रॉफिट किए होंगे। अगर नहीं फॉलो करते हो तो पता नहीं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की डेटा को, उसके बाद हम चार्ट पर आएंगे। निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है 22,123। ये क्लोजिंग प्राइस है। ओपन इंटरेस्ट हमको दिख रहा है 22,100। ये जो दोनों स्ट्राइक प्राइस है, इस दोनों स्ट्राइक प्राइस पर मैक्सिमम पुट सेलिंग हुआ है, जो कि एक सपोर्ट काम करेगा निफ्टी के लिए। 22,200 यहाँ कॉल मैक्सिमम सेलिंग हुआ है, जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट कॉल रेशियो डेटा को अगर हम देखते हैं, एक है 1.33 और सेकंड जो है 1.12। ये दोनों पॉजिटिव, इनका व्यू है पॉजिटिव। तब ओवरऑल मार्केट को हम अगर देखते हैं, मार्केट पॉजिटिव साइड में रहने की संभावना ज़्यादा रहता है। अभी हम चलते चार्ट पर। देखिए चार्ट में ये जो हमने दिए थे रेजिस्टेंस लाइन, ये फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम 2 टाइम से ऑलरेडी यहाँ रजिस्ट ले चुका है। प्राइस धीरे धीरे अप साइड को मूवमेंट कर रहा है, पर अप साइड का जो रेजिस्टेंस है, देखिए ये लाइन 1 2 3 टाइम्स ये अभी तक ब्रेक नहीं किया है। मतलब ब्रेक तो यहाँ किया, पर ये जो रेजिस्टेंस की जोन है उसी को वो ब्रेक नहीं किया है। फिर भी प्राइस हायर साइड को मूवमेंट कर रहा है। हमें कॉल की साइड में रहना है। अगर ये रिजेक्ट कर देगा तो हम पुट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो कल के लिए हम कैसे ट्रेड करेंगे इसको देख लेते हैं। प्राइस देखिए, जो हमको फर्स्ट टाइम अगर कल के दिन में हमको मॉर्निंग सेशन में प्राइस इस तीनों एरिया जो है, जो कि है 22,155 से 22,115 से लेकर के 22,066, ये जो तीनों एरिया है प्राइस लेवल है, इसके आसपास मॉर्निंग सेशन में अगर प्राइस हमको मिलता है, मॉर्निंग सेशन में बोल रहा हूँ, तभी हमको कॉल बाय करना है। और हमारा टारगेट ये फास्ट रहेगा, जो आज की हाई था और ये रेजिस्टेंस जोन, ये हमारा टारगेट फास्ट रहेगा। उसी के बाद अगर इस जोन पर वो कुछ टाइम रुकने के बाद ब्रेकआउट देता है, तभी हमारा टारगेट बिग आ सकता है, जो कि मिनिमम 100 या 200 पॉइंट मूवमेंट दे सकता है। पर यहाँ एक रेजिस्टेंस फिर से लेने की संभावना है। अगर प्राइस ये जो एरिया मॉर्निंग सेशन में ओपन होने के बाद इस एरिया पर ट्रेड करने के बाद अपसाइड को मूवमेंट करता है, तो हमें कॉल की बाय करना है, हमें कॉल बाय करना है। और कॉल कौन सा कॉल ना, 22,100 की कॉल हमें बाय करना है कल मॉर्निंग सेशन में, ठीक है। अगर प्राइस ये तीनों प्राइस जोन को कैंसिल करके इस प्राइस एरिया को आ जाता है मॉर्निंग में, तो हमें इस प्राइस के आसपास से, देखिए एक गैप डाउन गैप अप हुआ था, तो ये गैप फिलअप कर सकता है। तो ये इस गैप जो है प्राइस है 22,000, इसके पास अगर प्राइस आ जाता है मॉर्निंग सेशन में, तभी हमको कॉल की बाय करना है। यहाँ हमको 22,000 की कॉल बाय करना है, और हमारा टारगेट ये नहीं रहेगा, हमारा टारगेट ये रहेगा, जो कि 100 पॉइंट के आसपास। यहाँ अगर हम कॉल बाय करेंगे 22,000 की, तो 100 पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा, जो कि अचीव होने में बहुत ईजी हो जाएगा। ये हो गया जो गैप डाउन की बात। अगर प्राइस मॉर्निंग सेशन में जहाँ क्लोजिंग हुआ है उसके आसपास ओपन होने के बाद सीधा ऊपर चला जाता है और टाइम नहीं मिलता है, तो हमें कोई कॉल नहीं बाय करना है, हमको वेटिंग करना है एक रिट्रेसमेंट की। जो रिट्रेसमेंट इस प्राइस जोन को एक बार टेस्ट करेगा। अगर यहाँ टेस्ट करने के बाद अपसाइड को मूवमेंट करता है, तो हमें 22,200 की कॉल बाय करना है इस टाइम पर, और हमारा टारगेट लगभग 100 पॉइंट ऊपर रहेगा, जो कि 22,300 या
22,350 तक हमारा टारगेट इजीली हम अचीव कर सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का, हम बाइंग साइड में आपको बता रहे हैं। अगर प्राइस रेजिस्ट इस लेवल पर मैक्सिमम टाइम लेगा तो नीचे आएगा, अगर तभी हम ये लेवल को टारगेट रखेंगे और हम पुट लेंगे। अगर ऐसा कंडीशन बनेगा, कंडीशन कैसा होना चाहिए, प्राइस यहाँ ऊपर जाना चाहिए उसको, और ये जो एरिया है इसको वो नहीं क्रॉस करेगा, फिर से नीचे आने के लिए तैयारी करेगा, तभी हम यहाँ पुट लेंगे। ठीक है, और यहाँ कौन सा पुट लेंगे ना, 22,200 की पुट यहाँ हम लेंगे इस लेवल पर। अगर प्राइस नेक्स्ट कल के दिन में अगर फिर से रेजिस्ट लेता है और डाउन साइड को मूवमेंट करता है तो, नहीं तो हम कॉल की साइड में कल ट्रेड करेंगे। और मैंने बता दिया स्ट्राइक प्राइस, अब फिर से बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक कर देता है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और सपोर्ट ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों लिखना है, जो कि प्राइस जब ट्रेड आप करोगे तब आप खुद देखोगे प्राइस कहाँ है, सपोर्ट के पास है, सपोर्ट के ऊपर है, या सपोर्ट को वो ब्रेक कर चुका है, रेजिस्टेंस के पास है, रेजिस्टेंस के ऊपर है, या रेजिस्टेंस को वो ब्रेक कर चुका है, तभी आप कॉल या पुट की डिसीजन सही से ले सकते हो। मार्केट की व्यू कल भी पॉजिटिव में है, अगर यहाँ रेजिस्टेंस लेने के बाद डाउन साइड को आता है वो अलग बात है, पर कल भी पॉजिटिव में है निफ्टी की। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी को। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज भी पॉजिटिव में हुआ है, और ये जो रेजिस्टेंस हमने दिया था, आप देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 टाइम यहाँ ऑलरेडी रेजिस्ट ले चुका है। तो ये अगर ब्रेक होगा तो एक बिग मूवमेंट आ सकता है। और इसको अगर हम देखते हैं तो देखिए एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 2-3 दिन हो गया है रेंज। अगर रेंज ब्रेक करेगा तो इजीली ये जो टारगेट है ये 46,700 का आसपास रेजिस्ट लेता है, तो 47,200 या 300 क्विकली वो मूवमेंट कर लेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लेते हैं, ओआई डेटा और सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो ओआई डेटा है 46,700 स्ट्राइक प्राइस पर मैक्सिमम पुट सेलिंग हुआ है, जो कि सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 47,000 स्ट्राइक प्राइस पर कॉल सेलिंग हुआ है मैक्सिमम, जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके बाद प्राइस एक बिग मूवमेंट शायद हो सकता है 47,000 का अगर क्रॉस करता है, तो उसके बाद 47,500 पर मैक्सिमम कॉल सेलिंग हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो 46,700 हमारे पास ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से सपोर्ट है, 47,000 एंड 47,500 हमारे पास ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। हमारे पास जो सपोर्ट है वो है 46,596, 46,504, 46,412, 46,276। ये हो गया 4 सपोर्ट, आप लिख लो। रेजिस्टेंस जो हमारे पास है, रेजिस्टेंस 2 है, जो कि 46,964, 47,270, ये 2 रेजिस्टेंस है। उसके बाद मूवमेंट बिग आ सकता है। ठीक है, देखिए कल अगर मार्केट ओपन होने के बाद फास्ट जो मॉर्निंग सेशन में ओपन होता है और अगर नीचे आता है और इस लेवल पर फिर से सपोर्ट लेता है, तो आप कॉल बाय करो इस लेवल पर 46,600 की कॉल यहाँ बाय करो, और टारगेट ये रहेगा। फिर से मॉर्निंग सेशन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर प्राइस सीधा गैप डाउन ओपन हो जाता है और इस लेवल पर आता है और यहाँ फिर से सपोर्ट लेने की, वो आपको वेटिंग करना पड़ेगा। अगर गैप डाउन होने के बाद आपको 5 मिनट या 10 मिनट वेटिंग करना पड़ेगा। वेटिंग के बाद अगर प्राइस कंसोलिडेट होगा और अप साइड को फिर से मूवमेंट क्रिएट करेगा, तो भी 46,600 की कॉल आप बाय कर सकते हो। जो टारगेट आपका रहेगा वो 46,700 के आसपास। ठीक है, प्राइस अगर गैप अप ओपन हो जाता है और ये जो रेजिस्टेंस था इसको वो ब्रेक कर लेता है कल के दिन में, तो इमीडिएटली आप बाय मत करना, क्योंकि यहाँ जो प्राइस यहाँ गैप अप अगर ओपन होगा तो ये जो प्राइस एरिया है बहुत फास्ट वो मूव कर लेगा। इसलिए इमीडिएटली आप कॉल की या पुट कुछ भी नहीं बाय करना है, आपको वेटिंग करना है, क्योंकि वो इतना फास्ट रहेगा, प्रीमियम आपका इरोड हो जाएगा।
तो आपको वेटिंग करना है प्राइस को एक रिट्रेस होने के लिए, वो नीचे आएगा रिट्रेस होने के लिए, तभी आपको कॉल की बाय करना है। इस लेवल पर कॉल की बाय करना है। यहाँ आपको 47,000 की कॉल बाय करना है अगर प्राइस ऐसा मूवमेंट आएगा। और एक स्केनरियो हो सकता है कि प्राइस सीधा यहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद वो टाइम लेगा यहाँ, क्योंकि एक मूवमेंट होने के बाद वो रुकेगा, इसका वो नेचर है। तो अगर यहाँ रुकता है फिर से एक डाउन साइड को मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, ये जो डाउन साइड की मूवमेंट आएगा, ये जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ जो रेजिस्ट लिया था 4-5 टाइम्स, इसको वो नीचे इसको वो रेस्पेक्ट करेगा, तभी आपको यहाँ 47,200 की कॉल बाय करना है। अगर स्केनरियो ऐसे होता है कि बहुत फास्ट ऊपर चला जाता है और इस लेवल पर कुछ टाइम रुकता है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको 47,200 की कॉल बाय करना है, जो कि आपके प्रॉफिट बहुत बढ़िया रहेगा अगर ऐसा कंडीशन क्रिएट करेगा तभी। देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ कंडीशन के हिसाब से हमको ट्रेड करना है। मार्केट को कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पाता है। हम मार्केट में जैसे कि समंदर में कोई ऐसे किनारे पर खड़े होकर के बताएगा नहीं कि यहाँ इतना पानी है और पानी में हम कैसे तैरेंगे। हमको तैर रहना चाहिए, पानी कैसे आएगा हम उसी के हिसाब से हम खुद को ढाल लेंगे, कॉल लेंगे या पुट लेंगे, ना कि हम बताएंगे हम कॉल के साइड में रहेंगे पुट के साइड में। ऐसे कुछ नहीं, मार्केट जिस डायरेक्शन को हमको दिखाएगा एनालिसिस के हिसाब से, तभी हम ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेंगे। इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की इम्पोर्टेंट बहुत है। ये बहुत सिंपल है, पर लोगों को सिंपल चीज़ अच्छा नहीं लगता है, उनको कॉम्प्लेक्स चाहिए, जो कि उनके दिमाग के ऊपर जाना पड़ेगा तभी उनको मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखिए प्राइस को मैं बता रहा हूँ, अगर प्राइस ये जो ओपन होने के बाद इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है तो हमें कॉल लेना है, और प्राइस ओपन होने के बाद बहुत क्विक ये लेवल ब्रेक कर लेता है तो पुट नहीं लेना है और हमको वेटिंग करना पड़ेगा। आइदर अब वो नीचे आने के बाद इस लेवल पर सपोर्ट लेगा तभी हम 47,000 की कॉल लेंगे, और इस लेवल पर अगर कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक करने की तैयारी करेगा तभी हम 47,300 की कॉल लेंगे। ये हो गया बैंक निफ्टी की। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लिख लो, प्राइस मार्केट के हिसाब से, मार्केट अगर लाइव जब चलेगा ना तभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा, पर ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये एक दिन के लिए वैलिड रहता है। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को लिख लो, उसी के हिसाब से सपोर्ट को वो ब्रेक करता है तो इमीडिएटली पुट नहीं लेना है, वो रीटेस्ट करेगा। अगर रीटेस्ट करने के बाद नीचे आता है तभी आपको पुट लेना है। वैसे रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है, ये जो रेजिस्टेंस है फिर से वो रिटेस्ट करने के लिए आएगा, अगर रिटेस्ट में वो रेस्पेक्ट करता है रेजिस्टेंस एरिया को तभी आपको कॉल लेना है। शायद आपको ट्रेड कम मिले, पर जो ट्रेड मिलेगा सबसे बढ़िया ट्रेड मिलेगा। आपका ट्रेड में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सही रहेगा। ठीक है, आपको कैपिटल गेन करना है, कोई गैम्बलिंग नहीं करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।